रशिया की तरफ से लद्दाख एलएसी के ऊपर एक बड़ी स्टेटमेंट आई है जो कि आमतौर के ऊपर बेहद कम सुनने को मिलती है। पिछले कुछ सालों से रशिया और भारत के संबंध थोड़े नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। चाइना का राइज हो चुका है। साल दर साल चाइना अपनी सेना को काफी मजबूत कर रहा है और अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 होने के नाते रशिया का चाइना के साथ करीबी दोस्ती रखना समझ में भी आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर नए दोस्त बने तो पुराने वालों को बिल्कुल भूल जाना होता है। भारत के साथ संबंधों को लेकर रशिया हमेशा से चिंतित रहता है क्योंकि भारत रशिया का बेहद पुराना दोस्त है और हम चाइना से भी बड़ी संख्या में रशियन हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के पिक्चर में आने के बाद दोनों देशों के बीच थोड़ा मनमुटाव भी आ गया है। रशिया ने पाकिस्तान को हथियार बेचने का ऐलान भी किया था और अगले महीने पाकिस्तानी पीएम इमरान खान 23 सालों के बाद व्लादिमीर पुतिन से मिलने रशिया के दौरे के ऊपर भी जा रहे हैं। ऐसे में ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि रशिया और भारत के संबंधों को मजबूत बनाए रखने में आगे काफी चैलेंजेस और मुश्किलें आने वाली हैं। इसलिए रशिया ने भारत में एक ऐसे व्यक्ति को भेजा है जिनको इंडियन स्पेशलिस्ट के नाम से कहा जाता है। भारत में रशिया के एम्बेसडर के तौर पर निकोले कुदाशेव का टेन्योर अब खत्म हो गया है और रशिया ने भारत के बाद उनको सिंगापुर का एम्बेसडर अपॉइंट किया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि व्लादिमीर पुतिन शायद से निकोले कुदाशेव के काम से खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने उनका डिमोशन करके उनको एक ऐसे देश में अपॉइंट कर दिया है जो डिप्लोमेटिक लिहाज से रशिया के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि आगे आने वाले समय में भारत और रशिया के संबंध बेहद चैलेंजिंग फेज से गुजरने वाले हैं, जहां पर रशिया को पाकिस्तान और चाइना के चलते कई बार भारत के खिलाफ भी जाना पड़ सकता है। इसलिए रशिया ने भारत में अपने एम्बेसडर के रूप में एक ऐसे व्यक्ति को चुना जिन्हें रशिया में भारत का जानकार भारतीय विशेषज्ञ यानी इंडियन स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है। जिसके बाद अपनी अपॉइंटमेंट के बाद रशिया के भारत में नए एम्बेसडर डेनिस अलीपोव ने अपनी रेपुटेशन का परिचय देते हुए एक ऐसी बड़ी स्टेटमेंट दे दी है जिससे साफ हो जाता है कि उनको इंडियन स्पेशलिस्ट क्यों कहा जाता है। दरअसल नए रशियन एम्बेसडर ने अपनी अपॉइंटमेंट के बाद ही भारत और चाइना के बीच चल रहे लद्दाख एलएसी स्टैंड ऑफ के ऊपर एक बड़ी स्टेटमेंट दे दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक नए रशियन एम्बेसडर डेनिस अलीपोव ने स्टेटमेंट में कहा है कि भारत और चाइना के बीच मीडिएटर बनकर दोनों देशों का समझौता करवाने का रशिया का कोई भी प्लान नहीं है। लेकिन अगर दोनों देशों की तरफ से रिक्वेस्ट यानी आग्रह किया जाता है तो रशिया इसके ऊपर बेहद ध्यान से विचार करेगा। उन्होंने कहा कि हमारा मध्यस्थता न करने के पीछे का कारण बेहद आसान है, क्योंकि दोनों देश इस टेरिटोरियल डिस्प्यूट को एक बायलैटरल इशू मानते हैं, यानी आपस का झगड़ा मानते हैं। रशिया दोनों देशों की इस पोजीशन को समझता है, इसलिए हम इसमें इंटरफेयर यानी इसमें दखल देना बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझते हैं। हम बस आशा करते हैं कि दोनों देशों के बीच का ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट डिप्लोमेटिक यानी कूटनीतिक रास्ते से जल्द सुलझ जाए। भारत और चाइना के बीच 14 राउंड्स की मिलिट्री टॉक्स हो चुकी हैं और ये मसला अभी भी नहीं सुलझा है। लेकिन नए रशियन एम्बेसडर डेनिस अलीपोव की स्टेटमेंट से साफ हो जाता है कि जो इससे पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि रशिया भारत और चाइना के बीच में मध्यस्थता करवा रहा है, वो बिल्कुल गलत है, या फिर रशिया पब्लिकली उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। चाइना के साथ का लद्दाख एलएसी विवाद इंडिया का इंटरनल मैटर है। क्या भारत को इस मुद्दे के ऊपर रशिया से मदद मांगनी चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।